गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, पहले मेरे चैनल का नाम था ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस, लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने चैनल का नाम चेंज किया है। सो वेलकम टू यू इन ब्राइट विनर क्लासेस। ओके, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसलिए आपको पहले दे दी। अब नेक्स्ट, आज से हम लोग बीएड इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। वैसे ये बीएड की सीरीज़ ज़रूर है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएगी, जितने भी जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके, तो हम लोग आज पढ़ेंगे हमारा पहला टॉपिक एंटोनिम्स। आज हम लोग एंटोनिम्स के साथ कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनीशन है कि एंटोनिम्स होता क्या है। एंटोनिम्स आर वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास दैट आर अपोजिट टू ईच अदर इन मीनिंग। ओके, एंटोनिम्स जो है वो वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल सेम वर्ड्स के मतलब वर्ड्स के सेम क्लास से ही बिलोंग्स करते हैं और उनके मीनिंग आपस में ऑपोजिट होते हैं। ओके, जिसे हम लोग हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। सो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे एंटोनिम्स क्या होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एंटोनिम्स दिए गए हैं। इसमें मोस्टली समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, ये याद करते वक्त आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जितने वर्ड्स हैं आप लोग सबके मीनिंग भी याद कीजिए। अगर मीनिंग पहले से याद है तब तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मीनिंग नहीं याद है तो आप लोग डिक्शनरी की हेल्प से मीनिंग ज़रूर याद कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एक्सेप्ट और इसका एंटोनिम्स है रिजेक्ट। आई होप इसकी मीनिंग सबको पता होगा। एक्सेप्ट यानी किसी चीज़ को स्वीकार करना और रिजेक्ट यानी स्वीकार न करना। ओके, नेक्स्ट है एक्यूज और इसका एंटोनिम्स है एक्विट। नेक्स्ट वर्ड है अफर्म और एंटोनिम्स है डिनाई। नेक्स्ट वर्ड है एग्री और एंटोनिम्स है डिफर। सेम वैसे ही राइट साइड में देखिए, हर्ट एंटोनिम्स हील, इंक्लूड एंटोनिम्स एक्सक्लूड, इंक्रीज एंटोनिम्स डिक्रीज। ओके, सो ये समझाने में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको स्लाइड स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेज, क्लॉज, एडम्स, ये सब पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी होगी। ओके, चलिए यहाँ तक एक काम कीजिए, रुकिए। अच्छा, ध्यान रहे ये सारे वर्ड्स फिलहाल वर्ब हैं। ओके, जैसे देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी ये कोई काम हो रहा है। हमने बचपन में भी पढ़ा है वर्ब क्या होता है, जिस भी काम के लास्ट में ना लगता हो वो होता है वर्ब। ओके, जैसे देखिए कोई भी वर्ड, ओके, उधर हर्ट, हर्ट यानी कि किसी को तकलीफ पहुंचाना। ओके, सो यह सारे वर्ब हैं। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे आइए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम लोग स्लाइड चेंज करते हैं। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ आइए नेक्स्ट पेज पर। अब ये सभी एडजेक्टिव हैं। हमने पढ़ा है जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है एंशिएंट यानी प्राचीन। जब हम कहेंगे कि ये पॉट, कोई भी पॉट एंशिएंट है, प्राचीन है, दिस पॉट इज़ एंशिएंट यानी यह पॉट प्राचीन है। तो जब हमने कहा पॉट यानी वो मिट्टी का घड़ा, जो आपने सुना होगा वो पुरातत्व विभाग वो ढूंढ ढांड कर निकालता है। ओके, सो अगर हमने कहा दिस पॉट इज़ एंशिएंट यानी यह मटका प्राचीन है, तो हमने मटका तो हो गया नाउन, उसकी हमने विशेषता बताई, तो वो वर्ड हो जाएगा एंशिएंट। ओके, एंशिएंट यानी प्राचीन और मॉडर्न यानी बिल्कुल नई चीज़। ठीक है, नई चीज़, मॉडर्न, नवीन। नेक्स्ट वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब सारा।
ठीक है, सारा यानी कि टोटल। और एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा नॉन, यानी कि कोई भी नहीं, नन। फिर नेक्स्ट है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर ज़मीन। ओके, ये ज़मीन की क्वालिटी है कि वो बंजर है। अब क्वालिटी क्या, ये तो डिसक्वालिटी है, बट उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बैरन है। तो एंटोनिम्स हो जाएगा फर्टाइल, यानी उपजाऊ ज़मीन। ओके, हमने हिंदी में पढ़ा है उर्वर, ऊसर। ओके, सो ये वही है। आगे है बेस, एंटोनिम्स है नोबल। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल और एंटोनिम्स है अगली। सेम वैसे ही हमें राइट साइड में भी है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। ओके, आगे स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट कंप्लीट होता है। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे सारे के सारे वर्ड्स नाउन हैं। पहला वर्ड है अबंडेंस, इसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। ओके, और एंटोनिम्स है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मतलब किसी चीज़ का अभाव, यानी बहुत ही कम मात्रा में। नेक्स्ट है एनालिसिस, एंटोनिम्स है सिंथेसिस। नेक्स्ट है एंसेस्टर, एंटोनिम्स है डेसिडेंट। ओके, ऐसे ही आगे है। फिर राइट साइड में है इंटीरियर, एंटोनिम्स है एक्सटीरियर। इंटीरियर यानी अंदरूनी और एक्सटीरियर यानी बाहरी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जॉय, यानी खुशी, उल्लास, और एंटोनिम्स है सॉरो, यानी दुख। तो ये सारे वर्ड्स नाउन हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट, देन ओके, ये पेज भी कंप्लीट होता है। और आप लोगों को सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर रखना नहीं है, बल्कि अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि ये एंटोनिम्स सैनोनिम्स है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। तो ये लास्ट है। यहाँ पर आपको क्या है, एंटोनिम्स फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सेस। ओके, ये एंटोनिम्स प्रीफिक्स से बने हैं। पहला है अलाउ, तो एंटोनिम्स इसका हो गया डिसअलाउ, यानी इसमें डिस प्रीफिक्स आगे ऐड हो गया। ठीक है, हमने हिंदी में भी पढ़ा है उपसर्ग प्रत्यय, तो ये उपसर्ग होता है प्रीफिक्स। ओके, तो अलाउ का हो गया डिसअलाउ। नेक्स्ट है अपीयर, इसका एंटोनिम्स डिसअपियर। नेक्स्ट है आर्म, एंटोनिम्स है डिसआर्म। ओके, ऐसे ही है। अटेंटिव तो इनअटेंटिव, बिलीव डिसबिलीव, क्लोज डिसक्लोज। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे यहाँ तक। ओके, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। और हमारा एंटोनिम्स होता है कंप्लीट। अगर आप लोग इतना भी याद कर लेंगे तो आई होप एग्ज़ाम में वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा एंटोनिम्स कहीं से प्रोवाइड हो रहा है आपके बुक से या किसी अदर सोर्स से, तो आप लोग ज़रूर याद कीजिए। लेकिन ये बेसिक है, अगर इतना भी याद कीजिएगा तो कोई भी जनरल एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं हम सैनोनिम्स पर। तो ये टॉपिक है हमारा सैनोनिम्स। सैनोनिम्स का डेफिनीशन है, सैनोनिम्स आर पेयर और ग्रुप्स ऑफ वर्ड दैट हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। सैनोनिम्स जो है वो वर्ड्स के पेयर होते हैं, या कह सकते हैं वर्ड्स आपस में जोड़े में होते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग या तो सेम होता है या कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम, यानी लगभग सेम होता है। इसे हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, तो हमारा पहला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी और इसका सैनोनिम्स है कैपेसिटी, टैलेंट। ओके, एबिलिटी कह सकते हैं उसमें वो एबल है, यानी उसके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितनी सक्षम है। ओके, और कैपेसिटी इसका मतलब भी वही होता है कि वो कितना सक्षम है कोई भी काम करने में, कितना सामर्थ्य है उसमें। टैलेंट ओके, कहते हैं ना अरे वो बहुत टैलेंटेड है, तो ये भी तो हम कह सकते हैं हाँ उसमें एबिलिटी है। ओके, सो ये हो गया सैनोनिम्स। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, इसका सैनोनिम्स होता है आर्बिट्रेरी। ओके, नेक्स्ट है अबंडेंट, यानी बहुत भारी मात्रा में। तो सैनोनिम्स है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है बहुत भारी मात्रा में, ध्यान रहे ये पर्यायवाची है। ओके, सैनोनिम्स। और जो हमने पहले पढ़ा वो था एंटोनिम्स, यानी विलोम शब्द। ओके, नेक्स्ट है अचीव,
इसका सैनोनिम्स है अकॉम्प्लिश। ओके, अच्छा राइट साइड में थोड़ा देख लेते हैं। पहला वर्ड है चीट और इसका सैनोनिम्स है डिसीव और ड्यूप। ओके, ये सारी वर्ड्स का मीनिंग होता है चीट करना, धोखा देना। नेक्स्ट है क्वाइंसाइड। क्वाइंसाइड का मीनिंग होता है बिल्कुल मैच कर जाना, ठीक है, यानी बिल्कुल सेम होना, किसी भी बात पर राय क्वाइंसाइड हो जाना। और इसका सैनोनिम्स है एग्री, यानी एग्री, जैसे मान लेते हैं, कहते हैं वो मेरे बात से एग्री है, यानी जो हमने कहा वही उसने कहा, वैसे ही क्वाइंसाइड यानी बिल्कुल सेम। नेक्स्ट है कलर। तो कलर का सैनोनिम्स है डाई, ये बहुत कॉमन है, आप सबको पता होगा, हम लोग कलर को डाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन, ऑर्डिनरी। फिर है कंसील। ओके, कंसील ये है हाइड। ओके, सो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरह से आप लोग सारे के सारे सैनोनिम्स भी याद कर लेंगे। जैसे आपने क्या किया, आपने एंटोनिम्स याद किया, अभी तो किया नहीं होगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये है थोड़ा सा और, चलिए ये भी सैनोनिम्स है। ओके, अब दिख रहा है। पहला है हार्डी। हार्डी यानी ये हार्ड से बना हुआ शब्द है, यानी काफ़ी टफ, तो सैनोनिम्स है टफ, स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है हॉटी, इसका सैनोनिम्स है एरोगेंट। फिर वैसे ही आपको राइट साइड में है पेन, सैनोनिम्स है सॉरो, ग्रीफ। ओके, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और हम चलते हैं आगे। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका सैनोनिम्स भी होता है कंप्लीट। तो हमने अभी एंटोनिम्स कंप्लीट किया और सैनोनिम्स कंप्लीट किया। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपको किसी भी अदर सोर्स से अगर और ज़्यादा एंटोनिम्स सैनोनिम्स मिलता है तो आप लोग ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बहुत सारा होता है। ओके, जितना ज़्यादा याद करेंगे आपको एग्ज़ाम में उतना ही बेनिफिट होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसे कहते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसे कहते हैं। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी में बता दूं, इसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, हमने हिंदी में पढ़ा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी एक पूरे सेंटेंस के बदले हम अगर कोई एक वर्ड कह सकते हैं तो उसे कहते हैं सिंगल वर्ड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, देखिए, वन वर्ड में एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ अ फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कोई भी एक वर्ड, अकेले एक वर्ड पूरे को डिफाइन करने में सक्षम होता है, यानी वो एक वर्ड कहें हम या एक पूरा का पूरा सेंटेंस कहें, उसका मतलब बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, आइए समझते हैं। पहला है वन हु कैनॉट हियर, यानी वो इंसान जो सुन नहीं सकता है। ठीक है, अगर हमने किसी से कहा कि अच्छा वो तो सुन नहीं सकता है, फिर हमने कहा उसके बारे में बात करते बार हम क्या कहेंगे, हाँ वो सुन नहीं सकता है, वो आया था। ठीक है, मान लेते हैं किसी का नाम है, चलिए मोहन नाम है किसी का, तो हमने कहा मोहन सुन नहीं सकता है, वो सुन नहीं सकता है, वो मार्केट गया था, वो सुन नहीं सकता है, वो आया था, वो सुन नहीं सकता है, वो खा रहा है। तो ये सुन नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, आखिर हम कितने बार बोलेंगे। तो इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड है डीफ, यानी वो बहरा है। ओके, अब अगर किसी को कहेंगे कि वो सुन नहीं सकता है, या सीधे कहेंगे वो बहरा है। ओके, मोहन सुन नहीं सकता है, ये हुआ सेंटेंस फर्स्ट, और सेंटेंस सेकंड मोहन बहरा है। दोनों बात का मीनिंग, दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो सेम है, लेकिन हमने कहा सुन नहीं सकता है, और इसको सीधे सीधे हम कह सकते हैं बहरा है। ओके, तो यही होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी वो पूरे ग्रुप्स ऑफ वर्ड के बदले एक सिंगल वर्ड। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब फास्ट देखते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक, यानी वो जो बोल नहीं सकता है, तो उसे हम डम्ब कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसे गूंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन आप लोग फिलहाल इंग्लिश में याद कीजिएगा क्योंकि ये इंग्लिश है। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट सी, यानी जो देख नहीं सकता है, तो वो हो जाएगा ब्लाइंड। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी वो जो लिख नहीं सकता है, पढ़ भी नहीं सकता है, तो उसे इलिटरेट कहेंगे, यानी वो निरक्षर है। ठीक है, उसे कुछ नहीं पढ़ना लिखना आता है। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट पे हिज डेप्ट, वो जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता है, उसे कहेंगे इंसॉल्वेंट या फिर बैंकक्रप्ट। ओके, नेक्स्ट है
इसे हिंदी में शायद रीडिंग कहते हैं। ओके, एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं है, बट आप लोग फ़िलहाल इंग्लिश में याद कीजिए। हिंदी सिर्फ उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती है समझ में। ओके, नेक्स्ट है वन हु इज़ लाइक्ड बाय द पीपल, वह जिसे लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। तो ये हो जाएगा पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर यानी प्रसिद्ध। अब वो प्रसिद्ध है क्योंकि लोगों द्वारा उसे पसंद किया गया, तभी तो वो प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट है वन हु नोज़ एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता है। तो ये हो जाएगा ऑमनीशिएंट। ठीक है, ऑमनीशिएंट, इसे हिंदी में सर्वज्ञाता कहते हैं शायद। नेक्स्ट है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, वह जो जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो ये हो जाएगा ऑमनीपोटेंट, इसे हिंदी में सर्वशक्तिमान कहते हैं। या बट मैं हिंदी सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर रहे, बाकी आपको याद इंग्लिश में ही करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी वह जो किसी भी चीज़ के सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखता है, ब्राइट साइड को। ये होता है ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, इसे हिंदी में आशावादी भी कहते हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं बी ऑप्टिमिस्ट। ओके, जब हम कहते हैं ना बी पॉजिटिव, तो ये बहुत लोकल भाषा हो गई। बी पॉजिटिव हर कोई बोल लेता है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग किसी से कहना बी ऑप्टिमिस्ट। ओके, ऑप्टिमिस्ट मतलब वही, बी पॉजिटिव वही मतलब हुआ आशावादी बनो, यानी हर चीज़ में पॉजिटिवनेस देखो। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, वो जो हर चीज़ का डार्क साइड देखता है, यानी नेगेटिव साइड देखता है, उसे कहते हैं पैसिमिस्ट। ओके, यानी निराशावादी। ओके, चलिए एक है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी वो जो गॉड में विश्वास नहीं रखता है, वो होता है एथीस्ट यानी नास्तिक। ओके, एथीस्ट। चलिए स्लाइड चेंज हो गया, यहाँ एथीस्ट 11 नंबर। अब है 12, वन हुज हस्बैंड इज़ डेड, यानी वो स्त्री जिसका पति मर चुका हो, तो उसे विडो कहते हैं, हिंदी में उसे विधवा कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स फॉर अदर, वह जो दूसरों के लिए बोलता है। ठीक है, वो जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है, उसे कहते हैं स्पोक्समैन। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु कैन हिट द मार्क, यानी वो जो निशाने पर हिट करता है। ठीक है, उसे मार्क्समैन यानी निशानेबाज, तीरंदाज, ये सब भी कह सकते हैं इसको। आई रिपीट अगेन, आप लोग इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, हिंदी सिर्फ आपको समझाने के लिए है। नेक्स्ट है 15 नंबर, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, वो जगह जहाँ शव को गाड़ा जाता है या बरी किया जाता है, डीप इनसाइड दी सॉइल, उसे दफन किया जाता है, तो उस प्लेस को कहते हैं हम सीमेंट्री। ओके, कब्र, कब्रिस्तान, ये सब आपने सुना होगा। नेक्स्ट है, अच्छा, कब्र, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को ग्रेव यार्ड भी कहते हैं और कब्र को ग्रेव भी कहते हैं। ओके, आप चाहें तो कहीं पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, और आपको 3 ऑप्शन देकर के चौथा ऑप्शन सीमेंट्री के बजाय सीमेट्री है, हाँ सीमेट्री के बजाय अगर आपको ग्रेव दे देगा तो आपको ग्रेव ही सिलेक्ट करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अ प्लेस फीटेड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वो जगह जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए होती है, तो आंसर होगा लेबोरेटरी। ठीक है, यानी प्रयोगशाला। नेक्स्ट है ए प्लेस फीटेड अप फॉर रीडिंग एंड स्टडी, वो जगह जो पढ़ने और स्टडी के लिए, यानी किसी भी चीज़ को रीड करने और स्टडी करने के लिए जो जगह फिट की गई है या बनाई गई है, उसे कहते हैं लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। आपने सुना होगा, पुस्तकालय में कुछ बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, कुछ तो बुक लेकर आ जाते हैं और कुछ वहीं बैठकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बर्ड्स, एनिमल्स ETC आर केप्ट, वो जगह जहाँ बर्ड्स, एनिमल्स इन सबको रखा जाता है, वो जगह हो जाती है जू। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर क्लॉथ आर क्लीन्ड, वो जगह जहाँ क्लॉथ यानी कपड़े धोए जाते हैं, वो हो जाएगा लॉन्ड्री। ओके, चलिए नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर टिकट्स आर सोल्ड, वो जगह जहाँ टिकट सोल्ड किए जाते हैं यानी टिकट बेचे जाते हैं। आंसर होगा उसका यानी उसका वन वर्ड होगा बुकिंग ऑफिस। ठीक है, आपने रेलवे स्टेशन पर सुना होगा, बुकिंग ऑफिस जाकर लोग टिकट कटाते हैं यानी टिकट खरीदते हैं, तो वो हो जाएगा बुकिंग ऑफिस। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी रीड, वह जो पढ़ा ही नहीं जा सके, यानी अगर आपने घींच पीच कर राइटिंग लिख दी है, वो थोड़ी ना कोई पढ़ सकेगा, तो उसे क्या कहेंगे, इलिजिबल, यानी वो पढ़ने योग्य नहीं है। हिंदी में इसे अपठनीय भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, वो आवाज़ जो हम सुन ही नहीं सकते हैं, उसे कहेंगे इनऑडिएबल। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि ह्यूमन ऑडिएबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अब जो भी आवाज़ 20 हर्ट्ज से कम की है,
या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की है वो सारी आवाज़ हमारे लिए इनऑडिएबल होती है। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड। ठीक है, डैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज ना किया जा सके। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता है, उसे कहेंगे इनक्योरेबल। इनक्योरेबल, ओके। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, वह चीज़ जिसे हम सही नहीं कर सकते हैं, वो होगा इनकॉरिजेबल। इनकॉरिजेबल, ओके, इनकॉरिजेबल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, वो जिसे रिपेयर नहीं किया जा सके, ऐसी चीज़ों को कहते हैं इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल, ओके। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, वह जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वह जिसे बांटा नहीं जा सकता है, उसे कहेंगे इंडिविजिबल। इंडिविजिबल, ओके। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं या जिसे देखा नहीं जा सकता है, उसे कहेंगे इनविजिबल, ओके, इनविजिबल यानी अदृश्य। नेक्स्ट है, और आई थिंक ये लास्ट है, वेट नहीं और है, इसके आगे भी और है, ओके। चलिए नेक्स्ट है डैट विच इज़ कॉन्ट्रैरी टू लॉ। ठीक है, जो लॉ के मुताबिक है, नहीं सॉरी, लॉ के विपरीत है। डैट विच इज़ कॉन्ट्रैरी टू लॉ, लॉ के विपरीत है यानी नियम कानून के विपरीत है, उसे कहेंगे इलीगल यानी अवैध, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, 1 मिनट यहाँ से। चलिए स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे आइए। चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब यहाँ से लास्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ 29 तक हुआ, अब आइए 30 पर। चलिए इतना ठीक है। डैट विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड, वह जिसे सॉल्व ना किया जा सके, जिसे सुलझाया ना जा सके, इनसॉल्यूबल, ओके। या फिर इसे साइंस के टर्म में भी कहते हैं, जैसे हमने चीनी को पानी में मिक्स किया तो वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर हमने मान लीजिए कंकड़ पत्थर हमने पानी में मिक्स किया तो वो मिक्स नहीं होगा, सॉल्यूबल नहीं होगा, तो उसे भी हम इनसॉल्यूबल ही कहते हैं। नेक्स्ट है डैट विच इज़ फाउंड इन एवरीवेयर, वो चीज़ जो हर जगह पाई जाती है, ठीक है, उसे कहेंगे यूनिवर्सल यानी वैश्विक चीज़ है, हर जगह पाई जाती है। नेक्स्ट है डैट विच कंड्यूसेस टू हेल्प, डैट विच कंड्यूसेस टू हेल्थ, ओके, तो वो हो जाएगा होलसम। नेक्स्ट है वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ये हो जाएगा ऑनररी। नेक्स्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, ये हो जाएगा पैनेकिया, ओके। अवार्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर, ये हो जाएगा एंटोनिम्स। और अवार्ड हैविंग सेम मीनिंग एज अनदर, ये हो जाएगा सैनोनिम्स। इस तरह से आपको टोटल 80 है, आपको सारे ही याद करने हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं, चलिए यहाँ से। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी जीवन कथा, अपनी जीवन कथा जो किसी ने खुद लिखी हो, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक बात और बता देते हैं, अगर आपको पूछा जाए द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एनीवन, यानी अगर किसी दूसरे ने लिखी है ना तो वो हो जाएगा सिर्फ बायोग्राफी, और अगर उसने अपनी जीवन कथा खुद लिखी है तो वो होगा ऑटोबायोग्राफी, ओके। बायोग्राफी का मतलब होता है उसके जीवन के बारे में सब कुछ, और अगर उसने खुद लिखी है तो हो जाएगा ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, तो ऑटोबायोग्राफी, ओके। अब नेक्स्ट है अ डिजीज़ या एक्सीडेंट दैट एंड्स इन डेथ, कोई ऐसा डिजीज़ या कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसका रिजल्ट यानी जिसमें फाइनली डेथ तय होती है, उसे कहते हैं फैटल। आपने सुना होगा बहुत सारी डिजीजेस फैटल डिजीज होती है। नेक्स्ट है ए मैच इन विच नाइदर पार्टी विन्स, वो मैच जिसमें दोनों में से कोई सी भी पार्टी विन नहीं होती है, जीतती नहीं है, उसे कहते हैं ड्रॉन, यानी वो ड्रॉ हो गया मैच तो वो ड्रॉन। नेक्स्ट है ए पेपर रिटन बाय हैंड, वो पेपर जिसे हाथ से लिखा गया हो या हाथ से ही उस पूरे पेपर को लिखा गया हो, हाथ से लिखे हुए पेपर को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है फ्लावर टेस्टफुली अरेंज, फ्लावर्स को, ढेर सारे फूल को बहुत अच्छे से अगर अरेंज कर दिया जाए तो उसे बॉकेट कहते हैं। फिर वैसे ही आगे है ढेर सारा, आप लोग एक काम कीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, समझाने जैसा कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ सिर्फ याद करने जैसा है।
अच्छा, इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। स्क्रीनशॉट लिया, चलिए आगे आइए, यहाँ स्क्रीनशॉट लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, यहाँ ये स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके, 62 तक हुआ, ये हो गया 62। अब यहाँ 63 से स्टार्ट करते हैं। द पर्सन्स हु मेक लॉज फॉर अस, वो पर्सन्स यानी वो लोग जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए लॉज बनाते हैं, उन्हें हम लेजिस्लेटर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है द पर्सन हु सेल्स अस आवर पेन्स एंड पेंसिल्स, वो पर्सन जो हमें पेन पेंसिल बेचता है, यानी जिससे हम पेन पेंसिल्स खरीदते हैं, तो उन्हें हम स्टेशनर्स कहते हैं। आपने सुना होगा, हम लोग क्या कहते हैं, पेन खरीदने जा रहे हैं स्टेशनरी से। ओके, तो जिस दुकान से हम लोग पेन पेंसिल खरीदते हैं उसे कहते हैं स्टेशनरी, और उसके दुकानदार को हम लोग स्टेशनर्स कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लास्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटल 80 सब्स्टिट्यूशंस वर्ड हैं। अगर आपने इतने भी याद कर लिए हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इजी होगा। बट आई रिपीट अगेन, अगर आपको कहीं और से एक्स्ट्रा वर्ड्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स मिलते हैं, तो आप लोग ज़रूर से उसे याद कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा याद करेंगे आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो हमारा एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए ये आगे है वर्ड्स कॉमनली मिस स्पेल्ड। ओके, अच्छा, इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ उतनी ही, आपको वैसे 4 या 5 टॉपिक कवर होगा। ये टॉपिक्स आपको एक वीडियो में हैं, तो आपको देखने में लगेगा कि ये सारे टॉपिक्स काफ़ी छोटे हैं, लेकिन ये छोटे नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ मेमोराइजेबल टॉपिक्स हैं, यानी ये आपको इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। ओके, इसलिए ये सब कंबाइन होकर एक ही टॉपिक में है, बाकी आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस टॉपिक का नाम है वर्ड्स कॉमनली मिस स्पेल्ड, लेकिन इसका इसे हम अदर नेम में कह सकते हैं। स्पेलिंग एरर्स नाम से कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें आपको एक ही जैसे स्पेलिंग्स वाले कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल देते हैं, अगर आपको एप्पल लिखा रहेगा तो कहीं पर आपको तो बिल्कुल सही रहेगा, APPLE, कहीं पर एक पी गायब कर देगा, कहीं पर एक L एक्स्ट्रा डाल देगा, कहीं पर I डाल देगा, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके देगा, और पूछेगा कि इसमें से सही वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो सही कोई एक ही होगा ना। अब आप कैसे पता कीजिएगा सही कौन सा है, उसे स्पेलिंग एरर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में स्पेलिंग एरर करके आएगा, और यहाँ पे फ़िलहाल आपको टॉपिक है वर्ड्स कॉमनली मिस स्पेल्ड। बता रहा है कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें गलती होने की चांसेस रहते हैं, और इन्हीं वर्ड्स में से कोई वर्ड आपको उठाकर देगा एग्ज़ाम में, सारे वर्ड्स नहीं देगा। जैसे मैंने एप्पल कहा, तो एप्पल आपको बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है आप सबको एप्पल वर्ड की स्पेलिंग बहुत अच्छे से आती है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें इस चैप्टर में करना क्या होगा, हमें बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग अच्छे से याद करने होंगे, क्योंकि तभी हम एग्ज़ाम में पता कर सकते हैं कौन सा स्पेलिंग सही है और कौन सा स्पेलिंग गलत है। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये चैप्टर्स आपको समझने से ज़्यादा थोड़ा याद करने का है। वैसे समझने की चीज़ें भी हैं, जैसे अगर आपने क्या करना है, एक तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं ऐसा हो बहुत ज़्यादा याद करने के चक्कर में आप लोग गलत स्पेलिंग सही स्पेलिंग सबको आपस में मिक्स कर दीजिएगा। ओके, सो ध्यान रहे, जब आप वर्ड्स ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आप लोग वोकैबुलरी पर भी ध्यान दीजिएगा, और सारे वर्ड्स के मीनिंग ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, लर्न बाई हार्ट द फॉलोइंग स्पेलिंग। ये मैं नहीं कह रही, ये बुक कह रहा है कि ये सारे स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से लर्न बाई हार्ट कीजिए, यानी एकदम अच्छे से याद कीजिए, हर हाल में याद कीजिए। ओके, देखिए मैथ्स और साइंस समझने की चीज़ होती है, इंग्लिश भी समझने की चीज़ है, लेकिन जहाँ पर समझने की चीज़ है वहाँ पर समझेंगे। जैसे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो वहाँ पर
वहाँ पर रटने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर पूरा समझने की चीज़ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रटना चालू कर देते हैं। ओके, तो रटने से कुछ नहीं होगा, रूल नंबर रटने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर समझना पड़ेगा। फिर आपको जब नरेशन है, वॉइस है, वहाँ पर भी सब लोग रूल नंबर बिल्कुल रटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रटने से क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा तो आपके सारे रूल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो उसे रटना नहीं है, उसे समझना है। लेकिन जहाँ तक वर्ड मीनिंग का बात है, तो आप बताइए, अगर आपने बचपन में APPLE एप्पल का मीनिंग सेब नहीं पढ़ा होता तो आपको आज याद नहीं होता ना। तो बिल्कुल इसमें भी वैसे ही याद करना है। हमारा पहला वर्ड है अलमाइटी। ओके, ध्यान रहे, स्पेलिंग अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे आपको स्पेलिंग दिया गया है ALMIGHTY। ओके, आपको एग्ज़ाम में क्या करेगा, एक स्पेलिंग ये देगा और 3 बदल के देगा। जैसे आई की जगह ई कर देगा। ओके, या तो लास्ट में वाई की जगह आई कर देगा, या फिर क्या करेगा, बीच से हो सकता है तो एच गायब कर दे। क्योंकि हर हाल में पढ़ने में क्या होता है ना कि वो सारे वर्ड्स एक ही प्रोनाउंसिएशन दे रहे होते हैं। ठीक है, एकदम ऐसे क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस रहते हैं सबका प्रोनाउंसिएशन, सबका उच्चारण लगभग सेम होता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ओके, सो स्पेलिंग याद कीजिए, अलमाइटी। नेक्स्ट है एंगर। ओके, इसका भी स्पेलिंग याद कीजिए, ANGER। इसे हम एंगर पढ़ते हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ई की जगह ए लिख देगा, है ना। ऐसे ही थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट है अपॉलोजी, उसके बाद है अपोलोजाइज। नेक्स्ट है एकॉम्पनी, ओके। नेक्स्ट है एंशिएंट, फिर है अक्रॉस, उसके बाद है अराउंड, एड्रेस। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये एड्रेस बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्या करता है, कभी एक डी गायब कर देता है, कभी एक एस गायब कर देगा, कभी एक एक्स्ट्रा ई दे देगा, और एक तो आपको सही स्पेलिंग होगा ही। ओके, नेक्स्ट है अटेंड, उसके बाद है इंटेंड। ठीक है, ये सब के आपको मीनिंग आपको स्पेलिंग याद करने हैं। ओके, और साथ साथ आप लोग अगर वोकेबलरी डिक्शनरी की सहायता से अगर आप लोग मीनिंग भी याद कर लीजिएगा तो आगे बहुत ही फ़ायदा होगा। ये हो गया ए लेटर का। चलिए बी लेटर का देखते हैं। पहला है बिलीव, यानी विश्वास करना। नेक्स्ट है बरीड, यानी दफन कर देना। नेक्स्ट है बरी, इसका मतलब भी होता है दफन। बरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ना या दफन करना। बरीड यानी ऑलरेडी गाड़ा हुआ या दफन किया हुआ। नेक्स्ट है ब्यूटी, यानी सुंदर। ब्यूटीफुल यानी सुंदरता। अच्छा, ये ब्यूटीफुल वर्ड में कभी कभी क्या करता है, लास्ट में डबल एल दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस, इसमें कभी एक एस गायब कर देगा। नेक्स्ट है ब्लैंकेट, फिर ब्राइडल, बेनिफिट, बेगर, बियर, बेयर, बरियल, बनाना, बैरन, बलून। ओके, तो ये बी का हो गया। अब सी में है कंट्रोल। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। नेक्स्ट है सिगरेट, कैजुअल, कंपटीशन, क्लर्क, कैरियज, कैरियर, क्राउड। ओके, ये हो गया सी। चलिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर ए का बी का हो गया। अब सी और डी का एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए डी में है डिफाई, डिफाइंस, डेवलप, ड्रॉप, ड्रॉप्ड। अब आइए आगे ई, इन्वेलप, एलिजिबल, इंजीनियर, एडिशन। एफ फैशन, फेस्टिवल। अभी एफ का स्क्रीनशॉट मत लीजिए, कुछ वर्ड्स आगे भी हैं। यहाँ तक ई तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ आइए, एफ फैशन, फेस्टिवल, फाउंडेड, फॉरहेड। ओके, ये एफ। नेक्स्ट है जी, ग्रेटफुल, गैम्बल, गैम्बोल। एच हॉलीडे, हर्ड, हर्ड, हॉर्ड, होड। ओके, ये सब वर्ड्स देखने सुनने में सेम लग रहे हैं लेकिन सबका मीनिंग काफ़ी डिफरेंट है। ओके, ये हो गया एच तक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। एच हो गया, अब आई है ना। ओके, एक मिनट वेट। आई थिंक उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे, शायद एक या दो वर्ड थे, डेट्स वाई वो कट गया है। आप लोग के देखिए, नॉलेज, केरोसिन, नाइफ। ओके, एल में है लाइसेंस। उसके बाद लूज, लॉस, लूज, लेस,
एम में है मैनेज, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। एम से है मैनेज, मिरर, मैरी, मेरी, मैरीमेंट, मेजरमेंट, बहुत सारी वर्ड्स हैं। सभी वर्ड्स के स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना है आप सबको। एन से है नाइस, नाइन्थ, 19, 90, ओके। फिर है ओ, ओबीडियंट, अपॉर्चुनिटी, ओमेन, चलिए स्क्रीनशॉट। पी से है प्लेटफॉर्म, पार्सल, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ओके, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है आर्ट्स, क्यू से क्वारल, क्वारल्ड, क्वारलिंग, क्वालिटी। आर से है रिलीफ, रिसेप्शन, रिपीटेशन। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एस फॉर सिंसियर, सेपरेट, सिटिंग, सिटिंग, साइट। टी फॉर ट्रूली, ट्रू, थ्रो, थ्रू, ओके। यू से है यूनियन, यूनिक, यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी। अब है वी, स्क्रीनशॉट लिया। आगे आइए वी से, वी से वर्च्यू, वर्चुअस, वैल्यू, वेजिटेबल। नेक्स्ट है डब्लू, राइट, राइटिंग। वाई फॉर यंग, यूथ। जेड फॉर, स्क्रीनशॉट लीजिए, जेड फॉर ज़ेब्रा, जू, जोलॉजी, जेनिथ, जिगजैग, ओके। तो हमारा ये स्पेलिंग एरर का चैप्टर भी फिनिश होता है। यहाँ पर भी आपको सब कुछ याद करना है, ओके। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आइडम्स एंड फ्रेजेस, जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं, ओके। तो वो भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि वो भी याद करने वाला है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आराम से याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस, ओके, यानी सीधे सीधे मुहावरे कह सकते हैं इसे, आइडम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, पहला है अ बेड ऑफ रोजेस। ये जो अ बेड ऑफ रोजेस है ना, यही आपका एडम्स है, यानी इसे हम, अच्छा पहले पूरा देखते हैं। ए बेड ऑफ रोजेस यानी वेरी कंफर्टेबल। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ओके। ये ए बेड ऑफ रोजेस ये हो गया हमारा मुहावरा, और ये वेरी कंफर्टेबल ये हो गई उसके मीनिंग, ठीक है। अब आगे है सेंटेंस। लाइफ यानी उसे हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इसलिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस यानी जीवन बहुत ही आरामदायक नहीं होता है, जीवन बेड ऑफ रोजेस नहीं होता है, यानी जीवन संघर्ष होता है, ओके। नेक्स्ट है ए फार क्राई। इस मुहावरे का अर्थ होता है ए लॉन्ग वे ऑफ, ओके, यानी बहुत दूर जाना, बहुत दूर चलना, या फिर कह सकते हैं बहुत लंबी यात्रा। इट इज़ अ फार क्राई टू अचीव आवर एम। हमारे एम को, हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हमें चलना पड़ेगा, कहने का मतलब है एक बहुत लंबी जर्नी है, यानी बहुत अधिक समय लगेगा, ओके। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कॉज ऑफ क्वारल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इस मुहावरे का अर्थ होता है कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े की असल वजह, ओके। इसे इंग्लिश में मुहावरे में कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यह है कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कश्मीर जो है, जिसे हम जम्मू कश्मीर भी कहते हैं, तो कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, यानी झगड़े की असल वजह है, ओके। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड यानी सेल्फिश इंटरेस्ट। एन एक्स टू ग्राइंड आ रहा है क्या? ओके। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है सेल्फिश इंटरेस्ट। ही हैज़ हीज ओन एक्स टू ग्राइंड इन दिस मैटर, ओके। चलिए, ये हो गया मुहावरा, ये हो गया उसका अर्थ। और आगे है सेंटेंस। सेंटेंस आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको मुहावरे और उसके मीनिंग यानी एडम्स फ्रेज और उसके मीनिंग आपको अच्छे से याद हो जाए, तो आप सेंटेंस अपने से भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस के मीनिंग बहुत सारे फ्रेज के मीनिंग अगर हमें आते हैं तो उनके उनके सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए 6 में है ए हार्ड नट टू क्रैक यानी लोहे का चना चबाना, ठीक है। इसका अर्थ होता है समथिंग डिफ़िकल्ट टू डील विथ यानी किसी बहुत टफ काम को करना, ओके। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़िए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए।
और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, रखना नहीं है बल्कि इसे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से याद करना है। चलिए यहाँ 9 तक हुआ था, आगे स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। ओके, ये हो गया 21 तक। ये है 22, गिव वेंट टू यानी एक्सप्रेस ओपनली। शी गैव वेंट टू हर फीलिंग्स यानी उसके मन में जो भी था उसने सीधे सीधे बोल दिया। एक्सप्रेस ओपनली यानी डायरेक्ट बोल देना। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। मुहावरे में और एंटोनिम्स सैनोनिम्स के जैसा है मुहावरा एंड एडम्स फ्रेजेस। इसमें समझाने की तरह कुछ नहीं होता है, आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जैसे हमने मैथ समझ लिया, साइंस समझ लिया, हम लोग एंटोनिम्स सैनोनिम्स विलोम सब कुछ समझ लेंगे। ये विलोम एंटोनिम्स सैनोनिम्स ये सब समझने की चीज़ नहीं है, ये सब याद करना पड़ता है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया। ओके, ये हो गया 37 तक स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, ये 37 के आगे। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, क्योंकि आप सब ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो आप सबको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। चलिए 41 हो गया, अब ये लास्ट है 42, 43, 44 और 45। ओके, मेरे पास जो बुक है उसमें 45 एडम्स फ्रेजेस दिए गए हैं मीनिंग के साथ और सेंटेंस के साथ। सो मैंने आपको बता दिए। अगर आपके पास किसी अदर सोर्स से, किसी अदर बुक से ज़्यादा एंटोनिम्स सैनोनिम्स एडम्स फ्रेजेस स्पेलिंग वर्ड्स कुछ भी अवेलेबल है तो आप लोग ज़रूर याद कीजिए, आप लोगों को एग्ज़ाम में काम आएगा। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं तो जितना मैंने बताया है अगर आप लोग उतना भी कर लेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई ईजिली हो जाएगा। ओके, सो आज की वीडियो में हमने जितना पढ़ा इतना फ़िलहाल काफ़ी है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।